हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र पाल आप सभी का मैथ स्पेशल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अनुपात और समानुपात का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे आज क्वेश्चन करेंगे आज सॉल्व। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, कल रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा। तो अनुपात के जो टाइप थे वो कौन कौन से थे? विलोमानुपात, उनको देखते हैं। विलोमानुपात, अब विलोमानुपात यदि पूछता है तो इसमें अपन कन्वर्ट कैसे करते हैं? ए रेसो बी को अपन को यदि कन्वर्ट करना है तो ए किस में हो जाएगा? बी रेसो ए में बदल जाता है विलोमानुपात में। और नंबर दूसरा देखा जाए तो दूसरा आता है अपना वर्गमूलानुपात, वर्गानुपात। ठीक है, अब इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि वर्गानुपात यानी कि ये कौन सा अपना डुप्लीकेट रेसो वर्गानुपात। अब ये वर्ग से समझ में आ रहा है यानी कि इसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ए रेसो बी को किस में बदल देगा? ए स्क्वायर रेसो बी स्क्वायर में। ठीक है, उसके बाद थर्ड देखा जाए तो थर्ड आता हमारा क्या? घनमूलानुपात, यानी कि ये हो गया हमारा ट्रिप्लिकेट रेसो। तो यानी कि अब घनमूलानुपात हो गया, तो ये भी ये इससे क्या हुआ? यानी कि घन है, तो यानी कि इसका क्या होना चाहिए? क्यूब होगा। तो ए रेसो बी को किस में बदल देगा? ए क्यूब रेसो बी क्यूब में बदल देगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर का आता है, वो कौन सा आता है हमारा? वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात यानी कि अब इसमें क्या है? सब डुप्लीकेट रेसो, तो सब डुप्लीकेट रेसो यानी कि इसमें क्या करना है? ये वर्गानुपात तो इसको स्क्वायर किया, यहाँ वर्गमूलानुपात है तो यहाँ पे क्या होगा? ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ए रेसो बी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रूट ए रेसो रूट बी में बदल जाएगा। ठीक है, और एक और आता है क्या? घनमूलानुपात, क्योंकि इसको यानी कि वर्गानुपात आया तो वर्गमूलानुपात, तो घनानुपात आया तो ये घनमूलानुपात। अब घनमूलानुपात क्या हो जाएगा? ए रेसो बी को ए किस में कन्वर्ट कर देगा हमारा? 3 रूट ए रेसो 3 रूट बी में क्या बदल देगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा लास्ट आता है वो आता है हमारा मिश्रानुपात, कंपाउंड रेसो। मिश्रानुपात में क्या रहता है? जैसे यदि हमारा मिल्क और वाटर का रेसो है एक, और दूसरा रेसो भी दिया हमारा क्या? M2 और W2, तो इसमें मिल्क और मिल्क मिलेगा और वाटर का मिक्सचर होगा। ठीक है, यानी कि M1 M2 बराबर W1 W2। ठीक है, तो इस टाइप का ये इसके टाइप हो गए। तो चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो रेशो हमेशा किससे बनता है? फ्रैक्शन से बनता है। जैसे 1/2 है तो यदि अपन इसका रेशो बनाना चाहें तो 1 रेशो क्या बन जाएगा? 2। यदि 3/4 है 2 है, इसका यदि रेशो निकालेंगे तो इसका रेशो निकलेगा 3/2। इस टाइप के क्या निकलते हैं? ये रेशो हमें क्या होते हैं? फाइंड होते हैं फ्रैक्शन से। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन करते हैं। चलिए, ए रेशो बी बराबर किसके? 5/7। बी रेशो सी बराबर है 3/8 हो, तो ए रेशो बी रेशो सी का मान निकालना। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या करते हैं अपन? सबसे पहले देखना ए रेशो वी रेशो और सी रेशो, तीनों रेशो निकाल लिए अपन ने। ठीक है, तीनों लिख लिए। उसके बाद ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5। बी की वैल्यू कितनी है? 7। ठीक है, बी फर्स्ट है यानी कि बी की वैल्यू यहाँ पे 3 है। अब यहाँ बी से स्टार्टिंग हो रहा है तो यहाँ पे बी की वैल्यू 3। उसके बाद सी की वैल्यू कितनी है? 8। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ ए वाला स्पेस खाली छूटा है ऊपर वाले में, नीचे वाले में, इस रो में ए वाला, इस रो में ये वाला स्पेस खाली छूटा। ए वाले स्पेस को कौन कवर करेगा? 3, और इस वाले को कौन करेगा? 7। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या कर देंगे? इनका इंटू कर देंगे। इनका इंटू करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 56। इसका किया 21 और इसका किया तो 15। तो जो हमारा नया रेशो निकलेगा वो कितना निकल के आ जाएगा? 15, 21, 56। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए रेशो बी बराबर किसके? 6/3 के। बी रेशो सी बराबर किसके? 4/7 के। सी रेशो डी बराबर किसके? 3/2 के। तो अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है? ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी की।
तो चलिए आइए इसको करते हैं अपन। उसी टाइप में करेंगे जैसे ए रेसो बी रेसो सी रेसो डी, ठीक है। उसके बाद ए की वैल्यू कितनी है 6, बी की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पे बी पे ख़त्म हो गया। उसके बाद बी से स्टार्टिंग हो रहा है तो बी से स्टार्ट किए, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 7। अब सी पे एंड होगा और सी से ही स्टार्टिंग हो रहा है तो सी से स्टार्टिंग करेंगे, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 7 ने कवर किया, ठीक है। यहाँ पे 3 के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे किसने कवर किया, 3 ने, दोनों रेसो, ठीक है। और यहाँ पे 4 के आगे नहीं है तो 4 ने कवर किया। इधर 3 के पीछे कुछ नहीं है तो 3 ने कवर किया, ठीक है। अब इनका सबका क्या होता है, गुणा होता है। जब सबका गुणा होगा तो यहाँ पे क्या करो, अपन इसको काट दो। जैसे 3 कट हो जाएगा, इसमें से एक 3 कट हो जाएगा, यहाँ से 3 कट हो जाएगा, यहाँ से 3 कट हो जाएगा, क्योंकि 3 सब में, इसलिए अपन ने 3 से क्या कर दिया, 3 सब 3 को सबसे हटा दिया, यानी कि काट दिया, ठीक है। तो अब यहाँ लास्ट में अपना क्या बचा, इनका मल्टीपल करेंगे। जैसे ही अपन ने इनका गुणा किया तो यहाँ पे क्या आया 14, यहाँ पे 21, यहाँ 12, 4 × 12 और यहाँ पे कितना आ गया 24। तो जो हमारा नया रेशो प्राप्त हुआ वो कितना आ गया 24:12 21:14, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। A/B कितना है 5:7, C/B कितना है 3:2। तो निकालना क्या अपन को A/B/C, ठीक है। सबसे पहले देखो C/B है, इसको अपन किस में कन्वर्ट कर लेंगे, B/C में। B/C में कैसे हुआ, अब B आगे आ गया और C पीछे चला गया, इसी टाइप से ये रेशो भी कन्वर्ट हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा और 3 कहाँ हो जाएगा पीछे। तो आप इसका क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन कैसे करेंगे, A/B/C, ठीक है। अब A की वैल्यू कितनी है हमारी 5 और B की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। यहाँ पे 7 C से एंड होगा, B से एंड होगा, फिर लेकिन C से स्टार्टिंग हो रहा है, लेकिन हमने उससे क्या निकाल ली BC की वैल्यू। तो अब यहाँ पे B की वैल्यू कितनी रखेंगे 2 और C की वैल्यू कितनी रखेंगे 3, ठीक है। A वाला स्पेस खाली है तो इसको कौन कवर करेगा, हमारा 7, ठीक है। और ये वाला स्पेस खाली है तो इसको किसने कवर किया, 2 ने। अब यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा इनटू, तो इसका हो जाएगा 21, 14 और 10। तो जो हमारा ABC का रेशो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10, 14, 21, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A/B+C बराबर कितना है 2/3, ठीक है। और B/A+C बराबर कितना है 3/7। तो अपन को ABC का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो, दोनों ऊपर वाले में देखेंगे तो ABC आ रहा है और नीचे वाले में भी ABC है, यानी कि A+B+C, यानी कि तो इनके जो रेशो है वो कैसा होना चाहिए, हमारा बराबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे अपन ऊपर का रेशो कितना है, यहाँ पे रेशो ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये इसका कितना आ रहा है 5 और ये कितना है हमारा 10, ठीक है। इनका अपन ने ऐड किया तो अब जब ऊपर भी ABC है और नीचे भी ABC है तो रेशो तो हमारा क्या होना चाहिए, बराबर। तो अपन क्या करेंगे, इस रेशो को A/B+C बराबर 2/3 है ना, इसमें अपन 2 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो जो हमारा नया रेशो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 4/6, ठीक है। अब हमारा A भी 10 हो गया और क्या हो गया A भी 10 हो गया, यानी कि दोनों कैसे हो गए, बराबर, ठीक है। जब दोनों बराबर हो गए तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगी, A की वैल्यू तो हमारी 4 हो जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे A की वैल्यू 4 हो गई, यहाँ पे जो B की वैल्यू है वो कितनी हो गई 3, यहाँ B की वैल्यू निकाल ली यहाँ से और यहाँ से A की वैल्यू निकाल ली, A की वैल्यू 4 हो गई। यहाँ पे अब फिर क्या दिया हमारे पास B+C बराबर 6 और B की वैल्यू कितनी है 3 प्लस C बराबर कितना हो गया 6, ठीक है। तो यहाँ पे C की वैल्यू भी कितनी निकल के आ गई 3, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A बराबर 4, B बराबर 3 और C भी बराबर 3, ठीक है, 4 3 3, ठीक है।
उसके बाद अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3/2 A बराबर के 4/3 B बराबर के 5/4 C हो तो ए बी सी का मान निकालना है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 2, 3 और 4 का क्या लेंगे अपन, एलसीएम। जैसे अपन ने एलसीएम लिया तो कितना आएगा इनका एलसीएम, 12। ठीक है, अब इनका एलसीएम 12 आ गया तो अपन सब इनमें क्या कर देंगे, 12 से इंटू कर देंगे तीनों में। ठीक है, तो यहाँ भी क्या कर दिया अपन ने, 12 से इंटू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से 2 से 12 कट किया कितनी बार गया, 6 बार। ये 3 बार गया तो ये कितनी बार गया, 4 बार। 4 से कट किया तो कितनी बार गया, 3 बार। अब ऊपर की तरफ कितना बचा, 18। ये यहाँ पे कितना बचा, बराबर है। ठीक है, बराबर लगा देते। यहाँ पे कितना बचा, 4 चौको 16 भी बराबर के 5 3 15 C। ठीक है, अब जो हमें रेशो निकालना है, ए का रेशो निकालेंगे। तो ए का रेशो कैसे निकलेगा, ए को छोड़ देते हैं, बी और सी का क्या करेंगे अपन, इंटू, यानी कि 16 इंटू क्या करेंगे, 15। उसके बाद बी का निकालेंगे तो बी को छोड़ के ए और सी का इंटू करेंगे तो 18 इंटू 15। उसके बाद सी को छोड़ेंगे, फिर ए और बी का इंटू करेंगे तो 18 इंटू 16। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये 3 से कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। इसको 3 से कट किया तो ये भी 5 बार गया। ये भी 3 से कट किया तो ये भी कितने बार गया, 6 बार। ठीक है, अब जो 6 इसको भी कट करो 3 से, यानी कि 2 से 3 से कट करो तो 2 बार गया। ये भी 2 से कट होगा तो ये यानी कि 9 से 2 बार गया, और ये भी 8 से 2 बार गया। तो जो हमारा नया रेशो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 8 40, 9 45, 6 16 48। हमारा जो नया रेशो आ गया वो कितना आ गया, 40 45 और 48। ठीक है, कोई एनी डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ए रेशो बी 7:9, बी रेशो सी कितना दिया, 5:7। तो ए सी का मान निकालना है। तो इसका आंसर आप कहाँ दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पे दे दीजिएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी क्या था, जैसे ए का रेशो निकालना है अपन को, यानी कि 2A बराबर 3B बराबर के 4C हो तो ए रेशो बी रेशो सी का मान निकालिए। ठीक है, अब हमें जो ए का रेशो निकालना है तो अपन किसका इंटू करेंगे, बी सी का। तो बी सी का कितना आ गया, 4 3 12। ठीक है, अब बी का निकालना है तो अपन किसका करेंगे, ए सी का। तो 2 चौको 8। और सी का निकालना है तो अपन किसका करेंगे, बी ए का। ए बी का करेंगे तो कितना आ जाए, 3 दूनी 6। ठीक है, अब हमारे रेशो कितना निकला, 12:8:6। अब इसको अपन क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से डिवाइड किया तो कितना निकलेगा, 6:4:3। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6:4:3। ठीक है, इतना ईजी है, ईजी से कॉन्सेप्ट है, जल्दी से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, P/Q बराबर R/S बराबर T/U बराबर के 2/3। तो आपको वैल्यू निकालने की इसकी MP प्लस NR प्लस OT रेशो MQ प्लस NS प्लस OU किसके बराबर है, यानी कि इसका अपन को मान निकालना है। तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो P/Q है उसको अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, P/Q, R को R/S, T को T/U बराबर के किसकी है, 2/3 के। यानी कि जो हमारी P R और T की जो वैल्यू है वो 2 है, Q S और U की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी, 3 है। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद फिर देखते हैं अपन को वो वैल्यू किसकी निकालनी है, MP प्लस NR प्लस OT डिवाइडेड बाई
एम क्यू प्लस एन एस प्लस के ओ यू। ठीक है, अब यहाँ पे अपन पी और आर और टी की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m प्लस के 2n प्लस के 2o। ठीक है, अब नीचे क्या रखेंगे, क्यू एस और यू की वैल्यू कितनी रखेंगे अपन 3, यहाँ पे भी 3 रखेंगे, यहाँ भी 3 रखेंगे और यहाँ भी 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3m प्लस के 3n प्लस के 3u। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट क्या रहेगा, यहाँ पे ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि तीनों में 2 है, तो ऊपर से तीनों के क्या लिए 2 कॉमन लिए, तो क्या बचा m प्लस n प्लस के o। ठीक है, और नीचे अपन ने क्या लिया 3 कॉमन लिया, तो यहाँ नीचे क्या बच गया m प्लस के n प्लस के o। ठीक है, तो जो m प्लस n प्लस o है उसको अपन क्या कर देंगे, ये तो हमारा कट हो गया, तो जो हमारा रेशो बना वो कितना बन जाएगा, फ्रैक्शन मिला अपन को 2:3, तो इसको अपन ने रेशो में कन्वर्ट किया 2:3, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखते हैं। ₹225 की एक धनराशि जो ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, यदि सिक्कों की संख्या 8:5:3 के अनुपात में है तो ₹1 के सिक्कों की संख्या क्या होगी। ठीक है, हमारे पास सिक्कों की संख्या दी है। ठीक है, तो 100 पैसे किसके बराबर होते हैं, ₹1 के बराबर। ठीक है, तो हमारे जो 50 पैसे होंगे वो कितने के बराबर होंगे, 1/2 रुपये के बराबर। और जो हमारे 25 पैसे हैं वो कितने के बराबर होंगे, 1/4 रुपये के बराबर। ठीक है, अब हमारे पास सिक्कों की संख्या दी है, यानी कि जो संख्या दी है, संख्या का रेशो कितना दिया है, 8:5:3। यदि हमारे पास ₹1 के 8 सिक्के मैंने मान लिया। ठीक है, यानी कि 8x रुपये के इतना मैंने मान लिया। ठीक है, फिर हमारे पास जो 5 सिक्के हैं 5x यानी कि सिक्कों का पता नहीं, तो 5x का इंटू यदि अपन 1/2 में करेंगे तो हमें टोटल 50 पैसे के सिक्के की जो प्राइस मिल जाएगी कि कितने रुपए हैं। उसके बाद हमारे पास कितना है, ₹3 3 सिक्के यानी कि 3x सिक्के हैं, उसमें अपन ने क्या किया 1/4। अब हमारे पास ₹8 की जो ₹1 की सिक्कों की जो प्राइस है वो कितनी है, 8x × 1, और 50 पैसे की जो प्राइस है वो कितनी है 5x प्लस 1/2 इंटू 1/2 प्लस के 25 पैसे की जो प्राइस मिली है हमारा, यानी कि कुल मूल मिला है वो कितना मिला है 3x प्लस के 1/4। अब जो तीनों का यदि अपन मूल मिला दें तो वो कितने के बराबर होगा, वो उन्होंने बताया कि वो कितना हो जाएगा हमारा 225 के बराबर होगा। ठीक है, 225 के बराबर हो गया। अब यहाँ पे 4 है नीचे, तो 4 का क्या ले लिया अपन, एलसीएम। अपन ने ये क्यों किया, क्योंकि हमारे पास सिक्कों की संख्या दी है और हमारे पास सिक्कों का प्राइस तो हमें अपन को पता है। यदि अपन प्राइस को संख्या में इंटू कर दें तो हमें उतने जितने का वो सिक्का है उतने की हमें टोटल जो मूल्य है वो कुल मूल मिल जाएगा। अब जब तीनों का कुल मूल निकालेंगे उसके बाद तीनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, कुल धनराशि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपॉन में है इसलिए 4 से क्या कर दो, सब में इंटू कर दो। टोटल सब में 4 से इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 32x प्लस इसमें 4 से इंटू करेंगे तो ये 2 4 से काट देगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ 2, तो ये हो जाएगा हमारा 10x। यहाँ भी अपन ने 4 से इंटू किया तो 4 4 से कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा 3x। पूरे इक्वेशन में 4 से इंटू होगा, इसलिए 2 to 5 में भी क्या होगा हमारा 4 से इंटू होगा। ठीक है, अब 32 और 3 कितना हो गया 35, 35 और 10 कितना हो गया 45, x बराबर कितना हो गया 2 to 5 × 4। ओके, यहाँ तक आ गया समझ में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 45 को अपन किससे काट दें 2 to 5 से, तो ये कितनी बार जाएगा हमारा 5 बार, तो 5 बार गया
5 इंटू 4, तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारी 20। ठीक है, अब x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 20, और हमारे पास पूछा क्या है, एक मिनट, अब पूछा क्या था, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी थी 8x। 1 रुपए के जो हमारे सिक्के थे उसकी संख्या कितनी थी 8x, तो 8 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी मिली 20, तो हमारे जो कुल सिक्कों की संख्या वो है वो कितनी हो गई 160। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आ गया 160। आया समझ में क्वेश्चन। तो इस टाइप की यदि हमारे पास यहाँ पे मूल्य दिया होता तो अपन क्या कर देंगे, इसको भाग दे देते, यानी कि डिवाइड दे देते ना, तो हमारे पास सिक्कों की संख्या तब भी निकल के आती सिक्कों की संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो उसमें सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन का क्या हो गया, अपोजिट क्वेश्चन दे दिया। यहाँ पे कैसा दिया है कि 378 सिक्कों के ढेर में, यहाँ पे अब क्या पहले क्या दिया था, मूल्य दिया था, लेकिन अब क्या दिए दिए यहाँ पे सिक्के दे दिए। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका मान यहाँ पे अपन को किसका जो अनुपात दिया है वो किसका दिया है, मूल्य का दिया है। तो हमें 25 पैसों के सिक्कों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो इसको अपन कैसे निकालेंगे, अब 1 रुपये का तो 1 रहेगा, 50 पैसे का 1/2 और 25 का 1/4। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन तो अपन को इतना आ गया कि फ्रैक्शन बन जाएगा। अब अपन को यानी कि हमारे पास जो टोटल मूल्य दिया है तीनों का वो कितना दे दिया 13:11:7, तीनों का अनुपात है, तो अपन क्या मान लेते 13x। ठीक है, 13x माना, इसमें यदि अपन ने 1 से भाग दे दिया, जो हमारा टोटल मूल्य है उसमें यदि अपन ने 1 से भाग दे दिया तो हमें कुछ सिक्के मिलेंगे, जितने भी सिक्के होंगे। प्लस यदि हमारे पास 100 है रुपये, उसमें अपन ने 1 रुपये से भाग दे दिए तो हमें पता चलेगा कि 100 सिक्के थे। उसी प्रकार हमारे पास 13 इंटू एक्स सिक्के हैं, यानी कि मूल्य है हमारे पास, तो अपन ने उसमें क्या दिया 1 से भाग दे दिए तो हमें सिक्के प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद फिर हमारा जो सेकंड है वो कितना है 11x, तो इसमें अपन इंटू करेंगे किसका 1/2 का। ठीक है, सॉरी इंटू नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे 1/2 का भाग देंगे। ठीक है, प्लस के फिर कितना बचा 7x, इसमें अपन 1/4 का भाग देंगे, तो हमें जो सिक्कों की संख्या मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी 378। ठीक है, इसके प्राइस में अपन ने सिक्कों के मूल्य का क्या दिया है, अपन ने भाग दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 13x प्लस, अब ये 2 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 22x, प्लस के 4 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 28x, 7 में इंटू होके, और यहाँ पे कितना बचेगा 378। ठीक है, अब यहाँ पे अपन इसको ऐड कर लेते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे ऐड किया तो कितना हो जाएगा 8 और 2 10 और 3 13 और 2 और 2 4 1 5 और 1 6, 63x इक्वल टू कितना हो गया 378। ठीक है, तो हमें जो x की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, यहाँ से इसको अपन कट करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 6 बार, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 6। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए 25 पैसों के 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो हमारे जो पास 50 पैसे थे उनके सिक्कों की संख्या कितनी थी, वो तो टोटल कितनी थी 22x, ये सिक्कों की संख्या ही तो है, तो हमारे पास जो सिक्कों की संख्या थी वो कितनी थी 22x, और x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 6, तो हमारे पास जो सिक्कों की संख्या आ गई वो कितनी आ गई 132। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 132। राइट, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको बस देखने को मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ₹94 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले का 1/5वां भाग और दूसरे का 1/8वां भाग का जो अनुपात है वो कितना है 3:4 है। तो पहला भाग क्या होगा। ठीक है, मैंने मान लिया इसका फर्स्ट जो भाग है वो कितना है,
पहले का कितना 1/5, ठीक है। और जो सेकंड है उसका कितना हो गया हमारा 1/8वां भाग। तो जो हमारा फ्रैक्शन मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 3/4। ओके, अब जो 8 है वो तो ऊपर जाएगा और जो 5 है इसमें आ जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा 8 फर्स्ट बटे सेकेंड इंटू 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4। तो हमें जो नया रेशो मिलेगा वो कैसे मिलेगा वो देखते हैं। जैसे फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड है तो जो 8 है वो नीचे आएगा मल्टीपल में, क्रॉस मल्टीपल होगा, और इसका 5 का कहाँ होगा ऊपर, तो यानी कि कितना हो जाएगा ये 15/32। ठीक है, अब ए और प्लस बी की जो टोटल वैल्यू दी है वो कितनी दी है 94 को डिवाइड करना है ना इसमें। तो कैसे करेंगे, ए और प्लस बी का जो वैल्यू है वो कितना है इन दोनों का प्लस करेंगे तो 47। अब 47 बराबर कितना हो गया हमारा 94। तो एक रेशो जो बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पे अपन को किसकी पूछी है वैल्यू वो देखते हैं। तो पहला भाग क्या होगा, ठीक है, पहला भाग पूछा है ना, आइए देखते हैं। 1:2, तो हमारा जो फर्स्ट भाग था वो कितना था 15। तो 15 इंटू कितना करेंगे अपन 2, ये 2 है ना कि 72। तो जो हमारे वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 30। एक 30 थी और जो दूसरी निकलेगी, दूसरी भी निकाल सकते हो, वो कितनी 64। ओके, तो जो हमारा इसका जो आंसर है वो कितना है हमारा 30। इसका जो आंसर है वो कितना है 30। ओके, इसी कॉन्सेप्ट से आप कर लीजिएगा। आपको जो डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करेंगे। क्या 4 साल पहले ए और बी की आयु कितनी थी 2:3 थी। ओके, क्लियर दिख रहा है ना। और 4 साल बाद आप जो रेशो हो जाता है वो 5:7 हो जाता है, तब उनकी वर्तमान आयु क्या है। अब इनकी वर्तमान आयु तो पता नहीं, लेकिन अपन क्या किया -4 साल पहले इनकी जो आयु थी वो रेशो था वो कितना था 2:3। ठीक है, अब यहाँ से कितना आया होगा, ये प्रेजेंट में आ गया यानी कि वर्तमान में। उसके बाद इसने क्या किया +4, तो +4 में आया तो रेशो कितना हो गया 5:7। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक कितनी साल बढ़ गई वो अपन को फाइंड बताना है। कि देखो -4 से +4 में आया तो 4 साल है ये, फिर +4 से फिर +4 में गया, यानी कि प्रेजेंट से फिर +4 में गया तो कितना साल 8 साल। तो 8 साल के बाद का रेशो दिया हमारे पास। ठीक है, अब अपनी इसमें क्या करेंगे, इजी कॉन्सेप्ट है। 7 का मल्टीपल पहले किस में करेंगे 2 में, और 5 का मल्टीपल किस में करेंगे 3 में। तो 7 दूनी 14, 5 × 15। इसमें जो भी ज़्यादा हो यानी कि हमेशा पॉजिटिव लेना है माइनस करके। तो 7 दूनी 14 और 5 × 15। 15 में से अपन 14 माइनस करेंगे तो हमेशा 1 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट आ गया वो कितना आ गया 1। ठीक है, उसके बाद फिर जो 7 का इंटू है, फिर 7 का इंटू अपन 8 में करेंगे और 5 का इंटू किस में करेंगे 8 में। ठीक है, पहले ऊपर किया फिर कहाँ करेंगे नीचे 8 वाले में। तो यहाँ पे अपन ने इंटू किया तो कितना आ गया 8 × 7 = 56 -8 × 40। तो यहाँ पे कितना आ गया 16, यानी कि एक रेशो कितना आ गया हमारा 16। अब पूछा क्या है, ठीक है, 1:16 आ गया। अब हम अपन क्या निकालें, ये 4 साल पहले का रेशो है। तो 4 साल पहले के रेशो में यदि अपन ने 16 का इंटू किया दोनों साइड तो हमें उनकी आयु मिल जाएगी कितनी, इसकी 32 थी और इसकी कितनी थी 48, 4 साल पहले। ठीक है, अब 4 साल पहले थी लेकिन 4 साल बाद यानी कि अपन को प्रेजेंट वर्तमान बताना है। ठीक है, अब 4 साल पहले था और अब आज बताना है, और आज से 4 दिन पहले का था, तो यानी कि 4 दिन जोड़ के ही आज होगा ना वर्तमान। तो यहाँ में अपन इसमें क्या करेंगे 4 दिन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, रेशो कितना 48 में भी अपन कितना जोड़ोगे 4 तो 52। अब उनने पूछा कि उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, तो ए की कितनी है 36 और बी की कितनी हो गई 52। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये समझ में आया? यहाँ पे क्या किया था, पहले 7 का इंटू 2 में किया, पहले एक मिनट, जो 7 का इंटू 2 में किया फिर, और 5 का इंटू 3 में किया था पहले, लेकिन फिर उसके बाद में 7 का इंटू 8 में किया था, 5 का इंटू किस में किया था, 8 में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यदि दो कर्मियों की मासिक आय 5:3 है और उनका खर्च कितना है, 9:5 के अनुपात में है, यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी आय क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को क्या निकालना है, उनकी आय। तो सबसे पहले उनका क्या देखेंगे कि उनकी जो आय है वो कितनी है, 5:3। ठीक है, उसके बाद उन्होंने खर्चा कितना किया, 9:5, यानी कि उनका जो खर्चा आया वो कितना आ गया, 9:5। ठीक है, यदि वे क्रमशः इतने इतने रुपए की क्या करते, वो बचत करते हैं। ठीक है, यदि अपन क्या करेंगे, पूरी आय में से ये 1300 है ना, माइनस के 1300 को क्या कर दें अपन, माइनस कर दें। यदि टोटल आय में से 1300 माइनस किया तो खर्चा निकल के आ जाएगा। उसके बाद उसी टाइप से यहाँ पे करेंगे कि इसकी जो आय थी वो 3:100 थी, लेकिन अपन ने उसमें से 900 रुपये माइनस कर दिए, तो हमारे पास जो खर्चा बचा है, बचत अपन ने माइनस की तो निकलेगा क्या, खर्चा निकल के आ जाएगा। या अपन खर्चा माइनस करें आय में से तो अपनी क्या निकल के आ जाएगी, बचत निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप का ये बन जाएगा रेशो। अब क्या करेंगे अपन, ये 5 है ना, 5 का इंटू 5 में करेंगे, और इस 9 का इंटू किस में करेंगे, 3 में। ठीक है, तो अपन ने इंटू किया तो 9 27 माइनस के बचा 25, तो यहाँ पे अपन को कितना बचा, 2। ठीक है, 2 रेशो बचा। फिर ये 5 है, 5 का इंटू किस में करेंगे अपन, नीचे वाले में, यानी कि 1300 में। उसके बाद जो 9 का इंटू किस में करेंगे, 900 में। अब 1300 में इंटू किया तो कितना आया, 6500, और इसमें किया तो कितना आ गया, ये 8100। तो अपन क्या करेंगे, इसमें 8100 में से 6500 माइनस करेंगे। ठीक है, हमेशा हमेशा क्या लिखना है अपन को, पॉजिटिव लेके चलना है इसमें। 8100 में से 6500 माइनस किया तो कितना आ गया हमारा, 1600। एक रेशो की वैल्यू हमारे कितनी मिल गई, 2 रेशो की वैल्यू कितनी हो गई, 1600। तो हमें एक रेशो की निकालनी है, तो एक रेशो की जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी कितनी, 800। ठीक है, 800 मिल गई। अब उसने क्या पूछा कि उनकी आय क्या होगी, दोनों कर्मियों की आय निकालना है। एक की आय कितनी थी, 5, तो 5 इंटू क्या करेंगे अपन, 800। दूसरे की कितनी थी, 3, तो 3 इंटू क्या किया अपन ने, 800। तो यानी कि जो पहले की जो आय है वो हमारी कितनी है, 4000, और जो दूसरे की जो आय है वो हमारी है 2400। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही। आपके लिए एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आप उसको करिए। उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे आप शेयर कर सकते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आप आराम से इसको करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को शेयर करते रहें। थैंक यू।